मुझे जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने उसके लिए लिखा था वो सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम जानती भी हो कल मेरे साथ हुआ क्या? जान जाने वाली थी मेरी। मैं मर जाती। कुछ लोगों के पास अजीब शक्तियां होती है, कई तो उन शक्तियों से अनजान होते हैं जिंदगी भर। कुछ लोग जब जब जो चाहते हैं उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी ही एक शक्ति अनन्या के पास भी है। जब भी वो किसी पेपर पर अपनी मांग लिखती है वो मांग पूरी हो जाती है। किसी और के लिखे हुए पेपर पर भी अगर वो साइन कर दे तो वो भी पूरी हो जाती है। पर कोई भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग? पर आप ही ने तो कहा था कि उसके साइन के पेपर पर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो सब कुछ सच हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया, बॉस पर हमला करवाया, वो हुआ। अनन्या के घर पे मैंने डरावनी हरकतें भी करवाई और वो भी हुई। पर कल सब कुछ उल्टा कैसे पड़ गया? वो उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने अनन्या की जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार ना तो तुमने उसे या उसकी जान को खतरा पहुंचाया था, सिर्फ डराया था। वो हुआ। पर जब भी तुम उसे शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ। नफरत है मुझे उससे। देखो, मेरी बातों को अनदेखा मत करना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी चाल बहुत भारी पड़ सकती है। समझ गई। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं अनन्या को चोट पहुंचाए बगैर उसको बर्बाद करके रख दूंगी। मैं अनन्या से उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात को तुम पर एक आत्मा ने हमला किया। हाँ, बस मैं किसी तरह से बच गई। पर हमला बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसा मैंने अनन्या के लिए लिखा था। तुम्हें अनन्या का फिर से सिग्नेचर लेना होगा। नहीं हम, मैं ये नहीं कर सकती, ये कुछ ज्यादा हो रहा है प्रिया। और जो कुछ कल मेरे साथ हुआ वो, उसके बाद तो मैं अनन्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मैं उसे एक पल भी खुशी नहीं देख सकती। तुम्हें ये काम करना ही होगा। प्रिया, कल उसकी शादी है। तुम अभी उसके साथ ये सब करने का सोच रही हो? देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। अनन्या कभी भी आती होगी, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं चलती हूँ। मीरा, ये प्रिया यहाँ क्या कर रही थी? वो ना यहाँ एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने आई थी। ये प्रिया मुझे कुछ अजीब सी लगती है। देखा ना अभी किस तरह घूर रही थी मुझे। खैर छोड़, अभी मैं अपना मूड नहीं ऑफ करना चाहती। देख, मैं तुझे बताती हूँ कल के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। चल ना। मैं आती हूँ। चल। हाँ, मैं आती हूँ। अर्जुन, देख तेरे पास एक लास्ट मौका है।
तुझे शादी करना है या नहीं ये सोच ले। बच्चा अगर एक बार शादी कर लिया ना तो समझ ले कि फंस गया। शट अप अमित। अर्जुन को अनन्या से अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। कितना प्यार करती है अनन्या अर्जुन से। मैं तो कहती हूँ अर्जुन जल्दी से इससे शादी कर लो, इससे पहले कि ये अपना विचार बदल ले। चलो अब चलो। देख अर्जुन एक बार फिर से सोच ले। Are you sure? Come on, अमित। हम दोनों 100% श्योर। It's okay. Let's sign now. मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। कर दूं? अर्जुन करो ना। कांग्रेचुलेशन। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट रुकिए, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। श्योर सर। कांग्रेट्स, आज तो पार्टी। पार्टी वार्टी बाद में, पहले मुंह तो मीठा कर लें। मिठाई तो कार में ही भूल आई मैं। चलो नीरा हम मिठाई लेके आते हैं। तो फाइनली ओ तेरी की क्या हुआ? कार की चाबी तो मेरे पास है। क्या यार ये लड़की अभी ना, 1 मिनट मैं आता हूँ। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं अनन्या, आई डोंट नो। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? तुम कुछ नहीं होगा अर्जुन। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? अर्जुन तो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी अपनी मुट्ठी में है। तो फिर मेरी किस्मत मेरे अर्जुन को मुझसे कैसे छीन सकती है? नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है। ये जरूर किसी ने किया है, किसी ऐसे इंसान ने जो मुझे खुश नहीं देख सकता। किसने किया होगा ये सब? मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिया या वो जो कोई भी हो जिसने मेरे अर्जुन को मुझसे छीना है, वो कभी खुश नहीं रह सकता।
उसे भी बहुत दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत दर्दनाक। तुम्हें पता है प्रिया, ये मेरा फेवरेट क्लब है। यहाँ पर ना म्यूजिक एकदम मेरी ही चॉइस का बजता है, हिप एंड हैपनिंग। हे, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये लेडीज वॉशरूम है? चलो बाहर निकलो यहां से। आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ। चलो निकलो यहां से। अनन्या, वो अर्जुन की मौत हमारी वजह से हुई है। कोर्ट में खुशी खुशी तुमने जिस रजिस्टर पर साइन किया था उस पर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं, अर्जुन की मौत लिखी थी। हमने मारा है उसे। क्या? तुमने मारा मेरे अर्जुन को? ये सब प्रिया का प्लान था। वो तुमसे बहुत जलती थी। उसका हर काम तुम्हारे काम के सामने छोटा लगने लगा। तो वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई और उसने बताया कि तुम में कुछ शक्तियां है। शक्तियां? कैसी शक्तियां हैं मेरे पास? तुम हमेशा कहती थी ना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। ये सच। तुम जो भी मांगती हो वो तुम्हें हमेशा मिलता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है। तुम इन शक्तियों से अनजान हो। तुम जो भी अपनी डायरी में लिखती हो वो सच हो जाता है। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पे कुछ भी लिखा जाए वो वैसे का वैसा ही होता है। पहले ना मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ, फिर प्रिया ने प्रूव किया।
उसने तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पर कुछ लिखा और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या? हाँ अनन्या, तुम्हारे घर में कभी कोई आत्मा नहीं थी। उस रात तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स पर प्रिया ने वो सब लिखा था। उसके बाद तुम मेरे घर आई। याद है जब प्रिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे बदला लेने के लिए अर्जुन को मारना चाहती है, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अनन्या उसने मुझे धमकी दी तो मुझे उसका साथ देना पड़ा। I'm sorry अनन्या, I'm sorry। सॉरी बोलने से क्या होगा नीरा? क्या मेरा अर्जुन मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी नीरा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। नीरा, कुछ नहीं होगा। नहीं यही है वो डायरी जिसमें मेरी सारी शक्तियां नहीं चाहिए। आज के बाद कभी कुछ नहीं लिखूंगी मैं। ये सिग्नेचर ही मेरी शक्ति है। कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.